नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। तेलंगाना में भारत और मलेशिया के दरमियान फ़ुटबॉल दोस्ताना मैच का पोस्टर रेवंत रेड्डी ने किया जारी। हैदराबाद में झीलों और बफर जोन की हिफाजत की जाए, तेलंगाना हाई कोर्ट की HMDA को हिदायत। KTR ने संगारेड्डी जेल पहुंचकर लागा चल्ला तशद्दुद वाक़े में गिरफ्तार किसानों से की मुलाकात और हुकूमत से रिहाई का किया मुतालबा। हैदराबाद में ट्रैफिक कंट्रोल में ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी को जल्द ही किया जाएगा शामिल। वज़ीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने भैंसा का किया दौरा और कारकुनान के इजलास से किया खिताब। मेडशेल में ख़ानदानी सर्वे के दस्तावेज़ात सड़क पर बिखरे हुए पाए गए, अवाम में तशवीश। काचीगुड़ा में गैर मियारी पानी की फैक्ट्री पर फूड सेफ्टी हुक्काम का छापा, कई पानी के बोतल जब्त। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज गच्चीबौली स्टेडियम में होने वाले भारत और मलेशिया के दरमियान फ़ुटबॉल दोस्ताना मैच का पोस्टर जारी किया। ये मैच 18 नवंबर को गच्चीबौली स्टेडियम में मुनक़्क़िद होगा। इसकी निगरानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ तेलंगाना करेगी। पोस्टर की रोनुमाई तकरीब में नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, वज़ीर प्रमोद कुमार, TPCC सदर महेश कुमार गौड़ और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ तेलंगाना के चेयरमैन शिव सेना व दीगर ने शिरकत की। इस दोस्ताना मैच का मकसद भारतीय फ़ुटबॉल को आलमी सतह पर फ़रोग़ देना और खिलाड़ियों के दरमियान ताल्लुक़ात को मज़ीद मजबूत करना है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इस मौके पर कहा कि इस तरह के इवेंट्स तेलंगाना में खेलों की तरक्की और नौजवानों की हौसला अफजाई में मददगार साबित होंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि तेलंगाना हुकूमत खेलों के शोबे में अहम इक़दाम कर रही है ताकि रियासत को खेलों की दुनिया में एक नुमायाँ मुक़ाम हासिल हो। तेलंगाना हाई कोर्ट ने हैदराबाद की झीलों और बफर जोन की हिफाजत के लिए अहम हिदायत जारी की है। इन अहकामात का मकसद गैरकानूनी तजावीज़ात को रोकना और तमाम झीलों को गैर मजाज तामीरात से बचाना है जो HMDA के दायरे इख्तियार में आती है। हाई कोर्ट का यह फैसला एक अवामी मफाद की दरख्वास्त के बाद सामने आया है जो 2023 में फ़ाइल की गई थी। दरख्वास्त में शहर की झीलों और बफर जोन्स के गैरकानूनी कब्ज़ों पर तशवीश का इजहार किया गया था। हाई कोर्ट ने HMDA को हुक्म दिया कि वह तमाम झीलों के मुकम्मल टैंक सतह FTL और बफर जोन हदूद को वाज़ेह तौर पर मुतय्यन करे। हाई कोर्ट के अहकाम से ये वाज़ेह है कि अदालत हैदराबाद की झीलों और इनके बफर जोन्स की हिफाजत के लिए सख्त इक़दाम करेगी ताकि शहर की तरक्की और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में तवाज़ुन बरकरार रखा जा सके। तेलंगाना हुकूमत ने एक अहम और जदीद इक़दाम उठाया है जिसमें ट्रांसजेंडर्स को ट्रैफिक के इंतज़ाम में रज़ाकार के तौर पर काम पर लगाया जाएगा। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ट्रांसजेंडर्स अफराद को ट्रैफिक के कंट्रोल के काम में शामिल करने का फ़ैसला किया है ताकि सड़कों की हिफाजत में इजाफ़ा किया जा सके और माशराती हम आहंगी को फ़रोग़ दिया जा सके। ट्रांसजेंडर्स मसरूफ़ चौराहों पर ट्रैफिक की निगरानी करेंगे और गाड़ियों की आमद रफ्त को बेहतर बनाएंगे। हैदराबाद में ट्रांसजेंडर्स अफराद को ट्रैफिक कंट्रोल में शामिल करना एक नई शुरुआत है जो सड़कों की हिफाजत और माशराती मसावात दोनों को बेहतर बनाने के लिए एक कदम है। BRS के वर्किंग सदर KTR ने BRS कायदीन के हमरा संगारेड्डी जेल पहुंचकर लागा चल्ला तशद्दुद वाक़े में गिरफ्तार किसानों से मुलाकात की। KTR ने बताया कि 16 अफराद से मुलाकात हुई जिनमें एक सरकारी मुलाजिम और एक तालिब इल्म शामिल है जिसका इस वाक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं था। इन्हें भी गिरफ्तार किया गया। KTR ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस कायदीन ने हमला किया लेकिन BRS को निशाना बनाया गया। गिरफ्तार शुदगान में 21 गरीब SC ST और BC किसान शामिल हैं जिन पर कत्ल की कोशिश के इल्ज़ामात लगाए गए हैं, हत्ता के बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। KTR का कहना है कि किसानों ने दावा किया है कि तशद्दुद की शुरुआत कांग्रेस कायदीन ने की लेकिन BRS अराकीन को गैर मुसन्निफाना तौर पर गिरफ्तार और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। KTR ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के भाई तिरुपति रेड्डी पर तशद्दुद की हिदायत और गैर आइनी ताकत के इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाया। गिरफ्तार किसानों ने दावा किया है कि इन्हें शदीद मारा पीटा गया जिसके नतीजे में इनके हाथ और टांगें सूज गई।
जब इनसे पूछा गया कि इन्होंने ये मामला मजिस्ट्रेट के सामने क्यों नहीं उठाया तो उन्होंने इंकशाफ किया कि पुलिस ने इन्हें धमकी दी थी कि अगर वो शिकायत करेंगे तो इनके घरों में जाकर इनके अहल खाना को भी तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा। केटीआर ने गिरफ्तार अफराद की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। మొత్తం ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ రైతులు ఒక ఆయన విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి ఆయన కూడా ఉన్నాడు, ఆయన కూడా పాపం ఇంట్లో ఉన్నాడు. వాళ్ళందరినీ పిచ్చి కొట్టుడు కొట్టినారు, చిత్రహింసలు పెట్టినారు, థర్డ్ డిగ్రీ టార్చర్ పెట్టినారు. కొడంగల్ సిఐ, కొడంగల్ ఎస్ఐలు, వికారాబాద్ ఎస్పీ ఆయన పేరు నారాయణ రెడ్డి, వీళ్ళంతా కలిసి వీళ్ళను చిత్రహింసలు పెట్టినారు. 3 గంటలు కొట్టినారు. ఒక్కొక్కరిని చూస్తూ ఉంటే ఇప్పుడే మా అక్క చెప్పినట్టు కాళ్ళు చేతులు కమిలిపోయి ఉన్నాయి. మేము అడిగినాం, మరి ఎందుకు మెజిస్ట్రేట్ ముంగట చెప్పలేదు, కొట్టినాడు ఎందుకు చెప్పలేదు అన్నాం. మీరు చెప్తే మళ్ళా కొడతాం, మీ ఇంటికి పోయి మీ ఇంటోళ్ళని కొడతామని చెప్పినారు. మిమ్మల్ని మళ్ళా కొడతాం, జైల్లో కొడతాం, ఇంటికి పోయి మీ ఇంటోళ్ళని కూడా కొడతామని చెప్పినారు. ఎంత అమానవీయంగా, ఎంత క్రూరంగా అంటే ఇంటి మీదికి వీళ్ళనేమో జైలుకు పంపినారు. ఇంటి మీదికి బందిపోట్లను పట్టుకరానికే, ఒసామా బిన్ లాడెన్ లాంటి తీవ్రవాదులను పట్టుకరానికే ఎట్లయితే కూంబింగ్ ఆపరేషన్ చేస్తారో 100 మంది పోలీసులు వచ్చి ఇంటింటికి పోయి తలుపులు దర్వాజాలు తన్నుకుంటూ గుద్దుకుంటూ చాలా దుర్మార్గమైన పరిస్థితి. వాళ్ళ మేము ఇక్కడ ఉన్న 16 మందిని కలిసినాం. వాళ్ళల్లో ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగి ఉన్నాడు, ఒక పంచాయత్ సెక్రటరీ సోదరుడు పేరు రాఘవేంద్ర యాదవ్. ఆ తమ్ముడు చెప్తున్నాడు, అన్నా నేను ఈ మరి వీళ్ళు ఎట్లా పనిచేస్తున్నారో నాకు అర్థం కావట్లేదు. నేను ప్రభుత్వమే చెప్పిన కులగణన అనే కార్యక్రమంలో దినమంతా పాల్గొన్నా, వచ్చి ఆ సంఘటన జరిగినప్పుడు అక్కడ లేను. సాయంత్రం మొత్తం వేరే మండలంలో పాల్గొని నేను ఇంటికి వస్తే సాయంత్రం నన్ను గుంజుకపోయినారని చెప్తా ఉన్నాడు. ఇంకొక తమ్ముడు ఇంకా దారుణం. అదైతే అసలు ఆయనకు సంబంధం లేదు, ఆయన ఎక్కడో వనపర్తిలో ఐటీఐ చదువుకుంటున్నాడు. ఆ పిల్లోడు ఒక గిరిజన పిల్లగాడు. ఆయన బస్సు ఎక్కి వనపర్తిలో ఈ సంఘటన జరిగిన తర్వాత మా ఇంటోళ్ళు ఎట్లున్నారో అని చెప్పి సాయంత్రానికి చేరుకున్నాడు. సంఘటన అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఆయనను పట్టుకపోయి ఈరోజు జైల్లో తీసుకొచ్చి పెట్టినారు. रियासती वज़ीर इत्तलात व ताल्लुकात आमा, रेवेन्यू और हाउसिंग पी श्रीनिवास रेड्डी ने आज भैंसा का दौरा किया और मौजे माटी गांव में पार्टी कारकुनान के इजलास में शिरकत की। अलावा उन्होंने तालुका मुधोल कांग्रेस पार्टी इंचार्ज व साबिक एमएलए भोसले नारायण राव पटेल की क़यामगाह कमला काटन फैक्ट्री में 12 मुस्तफ़ीदीन को 6 लाख रुपए के सीएम रिलीफ फंड्स के चेक्स तकसीम किए। మీ దీవెనలతో ఇందిరమ్మ రాజ్యం వచ్చిన తర్వాత పేదోడి ప్రభుత్వంగా అన్ని అంశాలకు అండగా ఉంటామని చెప్పాం. రాష్ట్రాన్ని, ధనిక తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఆనాటి పరిపాలకులు మాటలతో కాలయాపన చేస్తూ సుమారు 7,19,000 కోట్ల రూపాయలు అప్పులు చేసి కాళేశ్వరం లాంటి అద్భుతమైన ప్రాజెక్టులు కట్టామని చెప్పి ఆ చెప్పిన ప్రాజెక్టుల పరిస్థితి ఏంటో ఎన్నికల ముందే మనకి చాలా స్పష్టంగా కనిపించింది. ఎప్పుడు ఎన్నికలు వచ్చినా ఇదిగో మీరు ఈసారి గెలిపిస్తే ఇటువంటి డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇస్తామని చెప్పి టీవీలలో, పేపర్లలో బొమ్మలు చూపించి మాయమాటలు చెప్పి 2 సార్లు ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు. తీరా ఇచ్చింది ఎంతయా అంటే ఇల్లు కానీ, లేకపోతే నిరుద్యోగ యువతకి ఉద్యోగాలు కానీ, చివరికి కొబ్బరి నీళ్ళు లాంటి మిషన్ భగీరథ ద్వారా కొబ్బరి నీళ్ళు లాంటి మంచినీళ్ళు మీకు ఇస్తున్నానని చెప్పి అంతకుముందు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు గ్రామాల్లో ఎంత సమృద్ధిగా నీళ్ళు ఇచ్చేవాళ్ళమో మనకి తెలియంది కాదు. వాటన్నిటినీ మూలపెట్టి సుమారు 38,000 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి పేదోడు సొమ్ముని కొల్లగొట్టి ఆ మంచినీళ్ళ స్కీమును కూడా అటుకెక్కించిన మహాప్రబుద్ధుడు ఆనాటి ప్రభుత్వము, ఆ పెద్దలు. వాటన్నిటినీ సరిదిద్దుకుంటూ రైతుని రాజు చేయాలని, రైతు కండ్లంట నీళ్లు రావద్దని, పేదోడి చిరకాల కోరిక ఇందిరమ్మ ఇల్లు నెరవేర్చాలని, రైతును రాజు చేసే దాంట్లో పండించిన పంటకి గిట్టుబాటు ధరతో పాటు ఆనాటి ప్రభుత్వం శంకుస్థాపనలు చేసి లక్షలాది కోట్ల రూపాయలు ఏదైతే ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టుల మీద వెచ్చించి ఆ వెచ్చించిన ప్రాజెక్టులు ఏవీ కూడా సాగులోకి రాకుండా
స్తూపాలలాగా శిలా పలకలతో కనిపిస్తుంటే వాటన్నిటినీ చిత్తశుద్ధితో ఈ ప్రభుత్వం పూర్తి చేయాలని, 10 సంవత్సరాలలో ఏ పేదోడికి తెల్ల రేషన్ కార్డు కానీ కొత్త ఆసరా పెన్షన్ కానీ ఇస్తే ఏడైనా బై ఎలక్షన్స్ వస్తే मुल्क के पहले साबिक़ वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू की सालगिरह के मौके पर सेंट्रल लाइब्रेरी अफजलगंज हैदराबाद में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर लाइब्रेरी के चेयरमैन डॉक्टर रियाज ने तलबा और तालिबात से खिताब करते हुए जवाहरलाल नेहरू की तालीमात पर अमल करने पर जोर दिया। इस प्रोग्राम में तलबा और तालिबात के अलावा असातिज़ा की कसीर तादाद मौजूद थी। बाज़ इस सिलसिले में चेयरमैन डॉक्टर रियाज ने मीडिया को तफसीलात बताई। आज हिंदुस्तान का पहली प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे है। ये सिलसिला में 1968 से देश में ग्रंथालय वीकली सेलिब्रेशंस कायम किए। यही सिलसिला में आज स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी बुनियाद से तेलंगाना रियासत में ग्रंथालय नेशनल वीक सेलिब्रेशन शुरू करें। ये मौका पे हम आइंदा दिनों में एक पुस्तक माल ग्रंथालय लाइब्रेरी को स्ट्रेंथन करने के लिए जो बुक्स रीडर्स चाहते हैं वही बुक्स मंगाने के लिए, वही बुक्स रीडर्स अवेलेबल लाने के लिए कोशिश आगे रखेंगे। और लाइब्रेरीज में बहुत वैकेंसीज है। गुज़श्ता 10 साल में जो गवर्नमेंट यहाँ पर हुकूमत बनाए वो लोग लाइब्रेरीज की पूरा तरीका से नेग्लेक्ट करें, ग्रंथालय की लाइब्रेरीज की केयर ही नहीं करें, लाइब्रेरी फंड्स भी रिलीज नहीं करें। हम ये पब्लिक रूल में, ये प्रजापालन में, ये जनता का गवर्नमेंट में लाइब्रेरीज एक इल्म सेंटर्स का जैसा, इल्म केंद्र का जैसा हम बनाना चाह रहे हैं। हमारा रियासत का चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब का नेतृत्व में आगे दिनों में लाइब्रेरीज में जो खालियां हैं, जो वैकेंसीज है, जहां पर एम्प्लॉयज का नीड है वो उसको नोटिफिकेशन देने के लिए हम तैयार हो गए हैं। यही सिलसिला में बुक्स अकॉर्डिंग टू द रीडर चॉइस वो स्लोगन लेके लाइब्रेरी रीडर्स में जाके वो लोग जो बुक्स होना है वो बुक्स का लिस्ट आउट करके वो बुक्स फ्यूचर में आइंदा दिनों में लाने के लिए कोशिश रख रहे हैं। अब हम सिविल सोसाइटी से जो लोग लाइब्रेरी में वो लोग का इल्म हासिल करे और नौकरी कर रहे, बिजनेस कर रहे, सोसाइटी में समाज में जो अच्छा पोजीशन में है वो लोग लाइब्रेरीज डेवलपमेंट के लिए कुछ डोनेशंस देना बोल के मैं वो लोग को मैं अपील कर रहा हूँ, मैं गुजारिश कर रहा हूँ। चेयर्स का हिसाब से, टेबल्स का हिसाब से, बुक्स का हिसाब से लाइब्रेरी की मदद दिए तो सिविल सोसाइटी का मदद से लाइब्रेरी मजबूत करने के लिए हम कोशिश रखेंगे। और हमारा गवर्नमेंट या जनता का गवर्नमेंट है, ये प्रजा परिपालना है। अब ये लाइब्रेरीज के इल्म सेंटर्स का जैसा बना के आइंदा दिनों में एक नॉलेज सोसाइटी बना के एक सुंदर भारत देश, एक सुंदर तेलंगाना स्वप्न के हासिल करने के लिए हम कोशिश जारी रखेंगे। अब मैं आपका तरफ से आम आदमी की सारे पब्लिक को मैं अपील कर रहा हूँ, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, लाइब्रेरीज की यूज करें और इसको इल्म को हासिल करो, नॉलेज को प्रमोट करो, एक अच्छा तरीके के लिए, भलाई के लिए और एक नॉलेज तेलंगाना के लिए कोशिश हम जो कर रहे हैं उसको मदद देव बोल के मैं आपका तरफ से जनता को मैं अपील कर रहा हूँ। ये कितने दिन का प्रोग्राम है? ये 7 दिन का प्रोग्राम है, 7 डेज का प्रोग्राम है। एक दिन में एक प्रोग्राम हम कंडक्ट करें। आज पेंटिंग का प्रोग्राम है। अभी बच्चे नन्हे मुन्ने बच्चे बहुत लोग आए, वो लोग का इंटरनल क्रिएटिव पावर है, वो लोग पेंटिंग कर रहे। कल एसे राइटिंग है और एक दिन इलेक्ट्रिशियन कॉम्पिटिशन रहेगा और एक दिन सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे केस स्टडीज भी रहेगा और एक दिन बच्चे का जो बुक्स के ऊपर वो लोग का नॉलेज को टेस्ट करने के लिए भी थोड़ा प्रोग्राम्स रखेंगे। और फ्यूचर में ये लाइब्रेरी सेलिब्रेशंस का बुनियाद से वी आर गोइंग टू हैव द बेस्ट प्रोग्राम्स इन फ्यूचर। तो चेयरमैन इसमें चीफ मिनिस्टर साहब मैं चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करा, सर भी लाइब्रेरीज विजिट करने के लिए उन्होंने इंटरेस्ट बताया। मेरा ख्याल से सर अब महाराष्ट्र इलेक्शंस में उन्होंने शिरकत ले लिए, इसीलिए सर थोड़ा बिजी है। आइंदा दिनों में मेरा ख्याल से 10 दिन के अंदर अगर ये आए तो ये 7 डेज के अंदर आने का प्रोग्राम है, नहीं तो 10 दिन के अंदर सीएम साहब आके ये लाइब्रेरीज का डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट पॉलिसी
अनाउंस करने का चॉइस है। वी आर वेटिंग फॉर द अराइवल ऑफ चीफ मिनिस्टर for a valuable statement for the strengthening of these libraries, because CM is also showing lot of interest for the development of libraries. ज़िले मेडचल में ख़ानदानी सर्वे के अहम दस्तावेज़ात कौमी शाहरा 44 पर जगह जगह बिखरे हुए पाए गए, जिससे अवाम में तशवीश पैदा हो गई। अवाम का कहना है कि इस तरह लापरवाही कैसे की जा सकती है। हुकाम से मुतालबा किया जा रहा है कि वो इस वाक़े की तहक़ीक़ात करें और ये यकीनी बनाए कि मुस्तक़बिल में इस तरह की कोई कोताही ना हो। जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद की वर्किंग कमेटी के इजलास में दीनी व समाजी मसाइल पर तशवीश का इजहार और इत्तेहाद पर जोर दिया गया। ज़िले निज़ामाबाद सदर हाफिज़ लई ख़ान ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को सराहते हुए मौलाना अरशद मदनी और जमीयतुल उलमा हिंद की मसाई का शुक्रिया अदा किया। इस इजलास में दीगर उलमा और हुफ़ाज़ भी शरीक हुए। जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद ने बुलडोज़र की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट के तारीख़ी फ़ैसले का भी खैर मक़दम किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जमीयतुल उलमा हिंद ज़िला निज़ामाबाद का एक इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें कई चीज़ें तय हुई। सबसे अहम ये कि जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला बुलडोज़र को लेकर आया है, उसके ऊपर जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद के तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले का खैर मक़दम करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने जो बुलडोज़र चलाने वाली हुकूमतों को जो फुटकार दी है, उसके ऊपर हम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं। और अदालत के जो फ़ैसला हुआ है, उसके ये फ़ैसला अदालत के एतमाद में सबके अंदर इजाफ़ा करता है। और बिलखुसूस हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब सदर जमीयतुल उलमा हिंद ने इसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट में क़ानूनी कार्रवाई की है और उससे ये वकालत लगाकर जमीयत की जानिब से जो केस लड़ा है, जिन सूबों में, रियासतों में, स्टेट में सुप्रीम कोर्ट के फैसले नाफिज हुए हैं, जहां पर बुलडोज़र चलाकर लोग घरों को गिरा रहे थे, बुलडोज़र के जरिए से दुकानात मकानात तबाह कर रहे थे। बुलडोज़र कार्रवाई के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, हम उस पर सुप्रीम कोर्ट का और हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। और ये भी कहना चाहते हैं कि अदालत तमाम हुकूमतों से ऊपर है, और जो अदालत ने सबसे अहम बात कही है कि हुकूमत, अदालत और जज न बने, ये बहुत सही बात है कि हुकूमतों को, इंतजामिया को जज बनने की ज़रूरत नहीं है। जज तो कोर्ट ही में है, कोर्ट ही फैसला करेगा। अस्सलाम। फूड सेफ्टी हुकाम ने हैदराबाद में गैर मियारी पानी के बोतल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 19,268 लीटर पानी जब्त कर लिया। ये कार्रवाई 14 नवंबर को काचीगुड़े में एक पानी के प्लांट में की गई, जहां पानी के मियार में TDS के उसूलों की खिलाफ वर्जी पाई गई। जब्त किए गए तमाम नमूने मज़ीद तज्ज़िये के लिए स्टेट फूड लैब भेजे गए हैं, जबकि शहरियों से भी अपील की गई है कि वो गैर मियारी पानी के इस्तेमाल से होशियार रहें।
देखो मैम, ये वाली ये जो केमिकल्स रखे हुए हैं ना मैम, ये जो बॉक्सेस रखे हुए हैं ना, वही विद एडेड मिनरल के लिए मंगाए हुए हैं। वो एक बार वो गंदा आया और वापस से अपने को अप्रूवल आया, मतलब कुछ बोतल से एक्सपेरिमेंट करते हैं। तालुका मुधोल एमएलए पी रामाराव पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इंतबाह दिया कि अगर किसान परेशान है तो आराम करने का कोई फ़ायदा नहीं है और हुक्काम को चाहिए कि वो फौरी कार्रवाई करें और ख़रीदारी मराकज़ में चावल के अनाज को ख़रीदने के लिए इक़दाम करें, बसूरत दीगर एहतजाज में शिद्दत आएगी। ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలు ప్రారంభమైన తర్వాత ఇప్పటి వరకు ఏ సెంటర్లో కూడా ప్యాడీ సెంటర్లో ధాన్యం లిఫ్ట్ కావడం లేదు. దానికోసం మా నియోజకవర్గం అబ్దుల్లాపూర్ విలేజ్ వాళ్ళు నిర్మల్ జిల్లాలే ఉమ్మడి నిర్మల్ జిల్లాలోనే మొట్టమొదటిసారి ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రం ప్రారంభమైన అబ్దుల్లాపూర్ విలేజ్ వాళ్ళు చాలా బాధలు ఉన్నారు. ఒక్క నెల నుంచి ధాన్యం అక్కడనే ఉంది. ప్రభుత్వం ఇంతవరకు ఎటువంటి చర్య తీసుకోలేదు. నిన్న మేము నేషనల్ హైవే మీద గోదావరిలో తిరిగినాం. మా రైతు సోదరులు తక్షణమే గవర్నమెంట్ దిగి వచ్చి ధాన్యం కొనుగోలు చేయాలని మా భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా ప్రభుత్వం కానీ మా ముఖ్యమంత్రి కానీ ఎప్పుడు కూడా ధాన్యం కొనుగోలు నడుస్తుంది అంటున్నారు. నిన్న న్యూపిల్లి కృష్ణారావు కూడా నిజామాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్లో మంత్రి అడిగారు, అక్కడ కూడా తిరిగారు. ఎక్కడ కూడా ధాన్యం లిఫ్ట్ కావడం లేదు. ధాన్యం ఇట్లా లిఫ్ట్ కాకుంటే ఇంకా ఒక రోజు 2 రోజులు చూసి దాని మీద కఠినమైన చర్య ఎక్కడ రాష్ట్రాలకు చేసి మా ప్రభుత్వంకు మన హెచ్చరిస్తామని తెలియజేస్తాం. भैंसा पुलिस स्टेशन में एडिशनल एसपी अविनाश कुमार आईपीएस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कुबेर में मोबाइल फ़ोन और चैन स्नैचिंग में मुलविस खातियों की गिरफ्तारी का खुलासा किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में टाउन सर्कल इंस्पेक्टर गोपीनाथ, रूरल सर्कल इंस्पेक्टर नायलू और कुबेर सब इंस्पेक्टर रविंदर व दीगर मौजूद थे। अभी 12 तारीख को कुबीर में एक घटना घटी जिसके अंदर 3 लोग जो भोकर नांदेड़ के रहने वाले हैं, वो सबसे पहले 4:30 बजे के अराउंड कुबीर मार्केट एरिया में एक चेन स्नैचिंग का प्रयास किया। वो चेन स्नैचिंग करने के बाद शाम में 8 बजे के अराउंड एक शॉप के आगे एक आदमी खड़ा था मोबाइल लेकर के, उसका मोबाइल स्नैच करके भाग गया। ये लोग क्या किया, अपने गांव से एक मोटरसाइकिल लेकर के कुबीर आए। वो मोटरसाइकिल वहाँ से चोरी करके यहाँ से आए। यहाँ पर वो पहले स्नैचिंग किया, अटेम्प्ट किया, उसका मोबाइल चोरी की। उसके बाद हमारे SI और CI भैंसा रूरल 24 घंटे के अंदर CCTV फुटेज और लोकल फिजिकल वेरिफिकेशन करने के बाद भोकर से एक्शन जितना भी डिटेक्शन करके उनको रिमांड कस्टडी में लिया, प्लस मोबाइल्स भी सीज किए। इसके अलावा तीन दिन पहले कुबीर SHO ने 5 चोरी किए हुए बाइक्स रिकवर किए, जिसमें 3 पल्सर, 1 पैशन प्रो, 1 होंडा शाइन रिकवर किया। 5 में से 3 बाइक का जो चेसिस नंबर है उसको डिलीट कर दिया है, इरेज कर दिया है। तो अभी हम लोगों ने एजेंसीज को लेटर लिख करके उसके ओरिजिनल ओनर कौन है वो पता लगा रहे हैं। उसका भी उसको फिर उसके बाद अगर केस होगा तो अकॉर्डिंगली हम लोग उसको ट्रीट करेंगे, नहीं तो अगर केस नहीं होगा तो केस रजिस्टर होगा। उसके अलावा भैंसा कोर्ट से एक बाइक चोरी हुई थी, उसमें भी बाइक रिकवरी हो गई है, एक्यूज भी मिल गया। इचोड़ा से हम लोगों ने बाइक रिकवरी की, तो ये तीसरा डिटेक्शन था बाइक के कंडक्शन जो PI भैंसा टाउन में किया। इसके अलावा एक डिटेक्शन टीम बनाई गई है जो पिछले कुछ 2-3 महीने में कुछ जो प्रॉपर्टी ऑफेंसेस हुई हैं उसके डिटेक्शन के लिए उसमें भी हम लोग लगे हुए हैं। भैंसा टाउन का है और एक और के बारे में डिटेल हमें मिला नहीं है। आखिर में सुर्खियां और एक बार। तेलंगाना में भारत और मलेशिया के दरमियान फुटबॉल दोस्ताना मैच का पोस्टर रेवंत रेड्डी ने किया जारी। हैदराबाद में झीलों और बफर जोन की हिफाजत की जाए, तेलंगाना हाई कोर्ट की HMDA को हिदायत। KTR ने संगारेड्डी जेल पहुंचकर लागा चर्ला तशद्दुद वाक़े में गिरफ्तार किसानों से की मुलाकात और हुकूमत से रिहाई का किया मुतालबा। हैदराबाद में ट्रैफिक कंट्रोल में ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी को जल्द ही किया जाएगा शामिल।
वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने भैंसा का किया दौरा और कारकुनान के इजलास से किया खिताब। मेडशेल में खानदानी सर्वे के दस्तावेजात सड़क पर बिखरे हुए पाए गए, अवाम में तशवीश। काचुगड़ा में गैर मियारी पानी की फैक्ट्री पर फूड सेफ्टी हुक्काम का छापा, कई पानी के बोतल जब्त। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।